नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है। आदमी को वही नज़र आता है जो वो देखना चाहता है, जिसकी प्यास उसके अंदर होती है। जिसकी प्यास है उसी वो सिर्फ उसी चीज़ को देख सकता है। मैं जब आप जो सपना अपने मन में सजोते हैं, देखिए छोटा या बड़ा, जो भी, हर व्यक्ति का अपना एक अलग सपना होता है, अपना एक अलग ड्रीम होता है और वो उसके अपने सर्कल से जो है वो क्रिएट होता है। मान लीजिए अब मान लीजिए सिचुएशन इतनी डाउन है कि खाने के लिए रोटी नहीं है, तो आदमी कैसे जो है बड़ी बातों को सोच सकता है। मैं बहुत सारे वीडियो देखती हूँ तो मैं आश्चर्य में पड़ जाती हूँ, जब स्पेशली जब मैं पाकिस्तानियों की वीडियो देखती हूँ तब तो मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाती हूँ कि वहाँ के लोग कैसी सोच रखते हैं। वो कभी होटल जाने की भी नहीं सोचते, होटल जाने की भी नहीं सोचते। यानी महिलाओं की तो छोड़ दीजिए, पुरुष समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनकी एक तो थिंकिंग ये है कि वो 400-500 करोड़ 600 करोड़ से आगे जा ही नहीं पाते। इससे बड़ा सोचना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा मीन्स बहुत बड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इससे बड़ा कुछ देखा ही नहीं है जीवन में। इससे बड़ा कुछ देखा ही नहीं है। उनके लिए पूरी कायनात ही बदल जाएगी यदि उनके पास 1000-2000 करोड़ रुपया आ जाए, जबकि उनको ये पता भी नहीं है कि आज जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें 70-70 80-80 हज़ार करोड़ रुपया तो खर्च हो ही जाता है। प्रोजेक्ट जो भी है, मतलब जो बड़े प्रोजेक्ट है उसमें इतना खर्च हो जाना तो मिनिमम है, मैक्सिमम की बात छोड़ दीजिए। वो इसकी थिंकिंग कर ही नहीं सकते। तो जब उनकी थिंकिंग ही नहीं है तो वो सोच ही नहीं सकते, तो काम कैसे करेंगे, आगे के लिए बढ़ेंगे कैसे? ये तो वही कर सकता है जिसको पता हो कि ये चीज़ मुझे लेनी है, तभी तो वो बाज़ार मार्केट से उस चीज़ को लाने का प्रयास करेगा, उसके लिए पैसे जुटाएगा। लेकिन तो ये सारा जो वो हमारा जो व्यू है वो हमारी सोच से क्रिएट होता है, और ये सोच बनती है हमारे आसपास के लोगों से। जब आसपास के लोग ही उसी तरीके के हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए जाए, यानी ज़मीन से क्या स्थिति ये है कि व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को भी इतना बड़ा समझने लगता है जिसकी वो कल्पना नहीं कर पाता। या बेशक आपको चीज़ें जब आपको नहीं मिलती तो उसके पीछे एक दूसरा रीज़न ये होता है कि आप आप क्योंकि उस कल्चर से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी वो सोच नहीं है, क्योंकि आपने उस तरीके से सोचा नहीं है, तो आपको वो काम करने में भी दिक्कत होती है। दूसरे, आपको कोई व्यक्ति ऐसा मददगार मिलता नहीं जिससे आपको लगे कि ये काम हो सकता है। कई बार आपको लगता है काम तो हो सकता है, लेकिन आपके कुछ अपने रीज़न्स होते हैं जिसके कारण से आप काम नहीं कर पाते, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप आदमी को नज़र वही आता है जो वो देखना चाहता है, जिसकी प्यास है। कभी आपने शराबी व्यक्ति को देखा है? कभी कहीं जाएगा किसी बारात में, किसी शादी में, किसी विवाह में, आप देख लीजिए वो अपने ठिकाने ढूंढ करके पहुंच जाएगा वहाँ पर, और अपने लिए शराब की बोतल का अरेंज कर लेगा, और जो भी जिसको जो आदत पड़ी हुई है वो उस चीज़ का अरेंज कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ, संसार में चीज़ें हैं। संसार में सिर्फ हमारी जो सोच है वो सोच का दायरा छोटा है। दूसरी, यदि दायरा बड़ा हो गया है तो हम कई बार करने की स्थिति में इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारे पास लोगों की कमी होती है, ईमानदार लोगों की कमी होती है, उन लोगों की कमी होती है जो जज्बा रखे काम करने का। जो क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे बड़ी बात है, आपकी जो टीम है वो एक सच्चाई से लड़ने वाली टीम होगी तो आप जीत जाएंगे। यदि उसके अंदर इतना लालच भरा है कि काम तो कुछ नहीं किया आज तक, तो उसको ये भी नहीं पता था कि 1000 रुपये क्या होते हैं, 1 लाख रुपये क्या होते हैं, मतलब 1 लाख रुपये महीने की भी वो नहीं सोच रहा है। लेकिन आज जैसे ही वो उसको सपना बड़ा दिखाया तो वो सीधे ही ये चाहता है कि मतलब आज ही जुड़ा और आज ही मुझे सब कुछ मिल जाए। तो ऐसे लोगों से के साथ में काम करने में डर लगता है, क्योंकि वो लोग कई बार गलत रास्ते, छोटे रास्ते, ऐसे रास्ते जिनसे परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती है, जो जनरली होते हैं। आप देखते हैं, आपने क्लर्क जो आपने देखा होगा, कहना तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक क्लर्क की सोच घर वाले ऐसी बना देते हैं कि तेरे को चोरी करके ही काम मिलेगा। वहाँ मतलब यदि तू कलेक्टर बनेगा तो कलेक्टर बन जा, लेकिन तेरा तो काम ही है ये, कलेक्टर के बाद तेरे पास तो कितना पैसा आएगा, तू कुछ भी कर सकता है। ये कुछ भी करना जो है ना, ये आदमी को बर्बाद करके छोड़ रहा है, ये बर्बाद कर रहा है।
आदमी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, इतनी तैयारी करके वहाँ तक पहुँचा। अभी मैंने देखा एक गुप्ता थी, एक जो राजस्थान में पोस्टेड थी महिला, और उसने तो कमाल कर दिया कि मतलब पैसे के लिए वो कहाँ तक गिर गई। यानी आप इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, आप कुछ भी कर सकते, कितने काम कर सकते हैं आप, और आप वहाँ पर भी जा कर के यही सब कर रहे हैं। और वहाँ पर क्या, किसी भी पोस्ट पे जा कर के लोग छोटी छोटी चोरियाँ जो करने शुरू करते हैं। एक तो हमारा इकोनॉमी की पावर बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ फेवर होने की ज़रूरत है जो हमें नहीं मिल पाता, जिसके कारण से व्यक्ति जो है गलत रास्ते पे चला जाता है। लेकिन फेवर ना मिले तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम चोरी, हमारे पास यदि सेब नहीं और सामने वाले के पास सेब रखा है तो हम उसको चोरी करके ले आएंगे, तो बहुत गलत बात है। अरे यदि सेब लाना है तो सेब के लिए पैसे या तो अरेंज करो, या सेब खाने की इच्छा को छोड़ दो, दो ही चीज़ें। अब तो ये, यदि सेब नहीं खाओगे तो कौन सी आफत पड़ जाएगी आपके ऊपर, कोई आफत तो नहीं गिर जाएगी। यदि सेब खाना एक दिन छोड़ देंगे, या एक दिन क्या आगे भी छोड़ सकते हैं, जब तक आप अपने दम पर खड़े नहीं हैं तब तक सेब हो या मेवा हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो नहीं है। आपके लिए वो तब तक नहीं है जब तक वो आपकी नहीं है। आपकी है तो आपकी है, आपकी नहीं है तो आपके पास जो है आप उसमें चलाइए। आपको बड़ा बनना है, बहुत अच्छी बात है। आपकी भी प्यास उस शराबी की तरह होनी चाहिए जो जो पहुंच जाता है। एक अफसोस की बात यह है कि देखिए, जब बड़े लक्ष्य की तरफ जाता है व्यक्ति, तब वहाँ पर उसकी प्यास इस तरह की नहीं होती, वो इस तरह से छटपटाता नहीं है। जीवन में कभी आगे बढ़ने के लिए इतना नहीं छटपटाता, उसको जो मिल जाता है वो उसमें संतोष कर लेता है। हमारे समाज की महिलाओं की स्थितियाँ आप देख ही सकते हैं। उन्होंने कभी भी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि हमें भी अपने आप अर्निंग करनी चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं सोचती थी। हमारे समय में तो बिल्कुल ही नहीं सोचती थी। उनको तो सिर्फ यदि 100 रुपये 200 रुपये कोई दे कर के चला जाए तो वो उसमें इतना खुश होती थी, इतना खुश होती थी, पगला जाती थी कि मतलब समस्या ये थी कि मतलब अब ये पैसे आ गए 100 रुपये। उस समय 100 रुपये बहुत होते थे। ये मैं बात कर रही हूँ सन 78 से लेकर 78 पे मैं 10th में थी तब की बात कर रही हूँ। 78 से लेकर के और 84 तक का वो एक समय ऐसा था जब मुझे समझ आई थी। तो मैं देखती थी कि वो पैसे के लिए पागल हो जाती थी। उनको किसी ने पैसे दे के गया, पहले तो 100 रुपये देते ही नहीं थे, 5 रुपये 10 रुपये 2 2 रुपये। तो उनके पास यदि 100 रुपये हो जाते थे किसी तरीके से, या 100 रुपये मिल जाते थे, पागल हो जाती थी कि सुबह से शाम तक में उसको खर्च कैसे करें। ये महिलाओं की स्थिति है और जो आज तक बनी हुई है। आज भी उनको यदि 5,000 रुपये उनके हस्बैंड दे जाएं तो वो सुबह से शाम तक ये प्लान बनाती रहती हैं कि 5,000 रुपये में वो सोना खरीदने जाएं, कि साड़ी खरीदने जाएं, या बेटी की फ़्रॉक खरीदने जाएं, या किसी और काम में लगाएं। वो पूरे दिन उनकी सोच वो 5,000 रुपये के आसपास ही घूमती है, उससे आगे नहीं बढ़ने की कोशिश होती है। तो ये एक अफसोस की बात है कि मतलब आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, लेकिन आप अपने जीवन में कुछ पाना ही नहीं चाहती। ये तो बहुत अफसोस की बात है। पाने की कोशिश तो करो, मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सेकंड चीज़ होती है, लेकिन आपकी प्यास ही उस तरह की नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, यदि आप शराब की प्यास हो तो आदमी रात दिन कहीं से चोरी करके, कुछ भी करके वो उसको पाने की कोशिश करता है। लेकिन यदि पैसा पाने की भी आपकी चाहत उतनी है तो आप ऐसे कामों को करो जिनसे पैसा आए। ऐसे कामों को करो जिससे आपका नाम हो। जो आप नाम चाहते हो तो नाम के लिए वो काम करना पड़ेगा, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो मेहनत तो आपको इसमें भी करनी पड़ी ना, जाना पड़ा, लेकर के आना पड़ा, लेकिन आप उस काम को करने में के लिए तैयार हैं, इस काम को करने के लिए तैयार हैं नहीं है। आप चैरिटी पसंद करते हैं, आपको दूसरा व्यक्ति चैरिटी में कुछ दे जाए आप उसमें बहुत खुश हैं। आज का हमारे यहाँ तो बहुत ये इस चीज़ का ठेका ही ले रखा है लोगों ने कि वो चैरिटी से ही अपनी ट्रस्ट चला रहे हैं, क्योंकि उनको चैरिटी ही सबसे ज़्यादा पसंद है। चैरिटी में पैसे इतने मिल जाएंगे, चैरिटी में इतने मिल जाएंगे। अरे चैरिटी यार, आप अपने आप से कुछ क्रिएट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? चैरिटी के अलावा जीवन में कुछ है कि नहीं है? लेकिन उस तरफ सोच जाती नहीं है। जाती इसलिए नहीं क्योंकि उस तरफ सोचने की कोशिश नहीं करते। और यदि किसी की चली जाए तो सबसे बड़ी वाली समस्या ये होती है, जैसे मान लीजिए कि हम कुछ कहीं तक पहुंच भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोगों तक पहुंचने के लिए हमें टाइम लग जाता है। हम अपनी चीज़ों को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते, जहाँ लोगों के हाथों तक नहीं दे पाते चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें कई बार बिखर जाती हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने बहुत मैंने 100 से ज़्यादा किताबें लिख रखी हैं, लेकिन वो किताबें पब्लिश नहीं कर पा रही मैं। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि एक तो वो
ऑनलाइन नहीं है उपलब्ध, क्योंकि आजकल सभी मांगते हैं कि ऑनलाइन बुक्स दीजिए, वो मुझे अपने आप से कर नहीं पा रही। और दूसरी और प्रॉब्लम्स हैं। तो मतलब फ़िलहाल ये है कि आपके कारण हो जाते हैं जिसके कारण से आप काम नहीं कर पाते। लेकिन आप यदि काम करें तो आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। तो आपकी नज़र भी उसी तरीके से होना चाहिए, बड़े लक्ष्य पर होना चाहिए। और आपको तो तब तक चलते रहना है जब तक आपकी ज़िंदगी है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये वैसे तो आगे क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए, और अच्छा ही होगा, ये निश्चित है। अच्छे का परिणाम अच्छा ही होता है, गलत कभी नहीं होता। मैंने कल भी एक वीडियो दिया था, उसमें यही बताने की कोशिश की थी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो हमारी योग्यता से जुड़ा हुआ है। भाई जिस पोस्ट के लिए हमें ईश्वर ने क्रिएट करके भेजा है, वो उसके लायक जब तक हम नहीं बनेंगे तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती। यानी हमको उतनी ताकत लानी पड़ेगी, उतनी काम करने का जज्बा होना चाहिए, उतनी ईमानदारी होनी चाहिए, उतनी सच्चाई, तब हम उन सब चीज़ों को पाते हैं। तो एक तो वो चीज़ें स्थायी होती हैं, दूसरी उन चीज़ों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमने अपने दम से लिए हैं। कहते हैं अपना खोटा सिक्का अपने दम से कमाए हुआ, चाहे 5 रुपये हो चाहे 50 रुपये हो, उनमें उसकी कीमत होती है। वो 5 रुपये आपके लिए, वो 5 रुपये का जो आपका सिक्का है, वो 5 रुपये की आपकी सबसे बड़ी जो है वो आपकी कमाई है। वही सबसे बड़ी अर्निंग है, वही आपका है। बाकी जितना जो दूसरों का है उसको अपना समझने की भूल करना, उस पर अधिकार जमाना, ये सब बेवकूफ़ी होती है। इससे कोई फ़ायदा नहीं निकलता, सिर्फ दुख मिलता है। तो आप जीवन में अपने आप को परिवर्तन लाइए, अपने जीवन में आगे चलिए। अपनी प्यास को ऐसा बना लीजिए कि आप बहुत बड़ा सोचिए और बहुत बड़ा उसको क्रिएट कैसे करना है। मैंने आपको कई बार वीडियो दिए हैं, फिर दूंगी कि आप किस तरीके से उसको डिज़ाइन करें, किस तरीके से उसको आगे लेकर के आएँ। देखिए बहुत बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की समस्याएं होती हैं, लेकिन वो समस्याएं हमेशा रहने वाली नहीं है, स्थायी नहीं है। कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएंगी। तो कभी ना कभी नहीं होगी। वैसे तो आप यदि सही, आपको कुछ चीज़ें आजकल बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं। तो सबसे बड़ी तो आपकी आज जो आपकी पावर है वो आपका ये ऑनलाइन कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये एक बहुत बड़ी आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जितने कंप्यूटर की जानकारी जिनको बहुत ज़्यादा है, उनके लिए जीवन में बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं, बहुत सारे रास्तों पर वो आसानी से काम कर पा रहे हैं। उनके लिए रास्तों की कमी है ही नहीं, क्योंकि उनको काम करने का सही ढंग पता है, सारी चीज़ें पता है। और जो कि बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर लाइन में काम करने के लिए। कंप्यूटर लाइन में नहीं, आप किसी भी लाइन में काम करें, लेकिन ये आज की एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अब मतलब दूसरों पर निर्भर नहीं, आपके अपने हाथ में होना चाहिए। जब आप अपने हाथ में आपकी चीज़ें आ जाती हैं तो आपकी ताकत जो है कई गुना आगे हो जाती है। तो आप भी अपनी प्यास को इतना बढ़ा दीजिए कि आप उस चीज़ को पालें जिसको आप पाना चाहते हैं, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी चीज़ है। आप जीवन में उसको पालेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। मेरी इस बात को याद रखना और मेरे इस बात को अपने लिए संभाल करके एक एक कदम करके बढ़ते जाइए। देखिए जीवन में कितने बदलाव आपके में आता चला जाएगा। धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब